बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट ने हाफ़िज़ साद रिज़वी और अनस रिज़वी पर मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी जानब कारी ज़वार बहादुर साहब ने मीडिया को आईना दिखा दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि चंद दिन पहले कुछ गुमनाम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट होल्डर्स हैं और आइंदा हमारा तहरीक लब्बैक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो नाज़रीन कराम, मीडिया ने इसको लाइव दिखाया और बार बार बताया कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट होल्डर्स थे और अब इन्होंने तहरीक लब्बैक के साथ लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। तो इसी हवाले से बात करते हुए कारी ज़वार बहादुर साहब ने मीडिया को आईना दिखाया है। कारी ज़वार बहादुर साहब ने अपने व्लॉग में बात करते हुए कहा कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया तो यही मीडिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि कह रहे थे कि एक मजहबी जमात का लॉन्ग मार्च। इसके बाद कारी ज़वार बहादुर साहब ने कहा कि जब मुरीदके में तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया तो उस वक्त भी यही मीडिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि कह रहा था कि एक मजहबी जमात। तो कारी ज़वार बहादुर साहब ने मीडिया से सवाल किया कि चंद दिन पहले जो मीडिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा था, तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि जब चंद गुमनाम लोगों ने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तहरीक लब्बैक से लाताल्लुकी का ऐलान किया है, तो वही मीडिया उसको लाइव दिखा रहा है और बार बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम भी ले रहा है। कारी ज़वार बहादुर साहब ने यह सवाल किया कि आखिर पहले किसने मीडिया को मना किया था कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम ना ले और तहरीक लब्बैक के नाम की जगह सिर्फ मजहबी जमात का नाम इस्तेमाल करे। कारी ज़वार बहादुर साहब ने कहा कि ये कौन सी सहाफ़त है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम नहीं हुई थी तो ये लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे थे, और अब जब तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई गई है तो ये लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। कारी ज़वार बहादुर साहब ने कहा कि इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि मीडिया किस कदर आज़ाद है और पाकिस्तान में किस तरह सहाफ़त हो रही है। यानी कि कारी ज़वार बहादुर साहब ने बड़े बड़े सहाफ़ियों और मीडिया को आईना दिखाया है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लॉन्ग मार्च कर रही थी, धरने दे रही थी, जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन जारी थी, तो उस वक्त यही मीडिया तहरीक लब्बैक का नाम भी नहीं लेता था। लेकिन जब तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ किसी ने बात करनी हो तो फिर यही मीडिया न सिर्फ लाइव दिखाता है बल्कि तहरीक लब्बैक का नाम भी लेता है। अब बात करते हैं कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट ने हाफ़िज़ साद रिज़वी और अनस रिज़वी पर मुकदमा दर्ज कराने का क्यों ऐलान किया है। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि चंद दिन पहले बैरिस्टर साहब ने तहरीक लब्बैक के साथ लाताल्लुकी का ऐलान किया था। फिर 2 दिन पहले बैरिस्टर साहब ने एक इंटरव्यू दिया और वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शुरा पर इल्ज़ामात लगाए और उसके साथ साथ हाफ़िज़ साद रिज़वी पर भी तनकीद की। अब ज़ाहिर सी बात है कि इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने बैरिस्टर साहब को फूलों के हार पेश नहीं करने थे, बल्कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने भी बैरिस्टर साहब को तनकीद करके जवाब देना था। तो इसी हवाले से सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के कारकुन बैरिस्टर साहब को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। तो इसी हवाले से आज बैरिस्टर साहब ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट की है और कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बगौर रहनुमाओं ने उनके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया है और अपने कारकुनों को यह हदायत दी है कि मुझे गालियां दें और धमकियां दें। इसके बाद बैरिस्टर साहब ये भी फरमा रहे थे कि इसी तरह तलाल चौधरी का नंबर भी शेयर किया गया था
और कहा गया था कि उसको भी धमकियां दी जाएं और गालियां दी जाएं। बैरिस्टर साहब ने कहा कि जिन लोगों ने भी मुझे धमकियां दी हैं उनके नंबर मेरे पास हैं और ये सारे नंबर कानूनी इदारों को पेश किए जाएंगे। और इसके साथ साथ बैरिस्टर साहब ने यह भी फरमाया कि कल से वो हाफिज साद रिजवी और लॉरेंस रिजवी पर भी मुकदमा दर्ज करवा कर कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। तो बैरिस्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने भी आपको गालियां दी हैं या धमकियां दी हैं ये गलत बात है और हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं पर तनकीद कर सकते हैं तो इसी तरह तहरीक लब्बैक के कारकुन भी आप पर तनकीद कर सकते हैं और आपसे ये सवाल कर सकते हैं कि बैरिस्टर साहब, आखिर क्या वजह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल से सारी वीडियोस को प्राइवेट कर दिया है। उसके साथ साथ पिछले कई दिनों से आपका ट्विटर अकाउंट भी बंद है। तो बैरिस्टर साहब, ज़रा हिम्मत करके अपनी यूट्यूब वीडियोस को शेयर करें और इसके साथ साथ अपने ट्विटर अकाउंट को भी दोबारा एक्टिवेट करें ताकि पूरी दुनिया को ये पता चल सके कि आप लॉन्ग मार्च के दौरान किस तरह तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी की हमायत कर रहे थे और इसके साथ साथ हुकूमत पर भी तनकीद कर रहे थे। बैरिस्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि जब तलाल चौधरी ने यही इल्ज़ाम तहरीक लब्बैक और उसके कारकुनों पर लगाया था तो क्या उस वक्त आपने तलाल चौधरी की बात को तस्लीम किया था या आपने तलाल चौधरी पर तनकीद की थी? तो बैरिस्टर साहब, आपको तब माने जब आप अपने ट्विटर अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करें और अपनी किसी भी ट्वीट को डिलीट ना करें ताकि पूरी दुनिया ये देख ले कि आप लॉन्ग मार्च के दौरान और लॉन्ग मार्च से पहले किस तरह तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी की हमायत कर रहे थे। जहाँ तक बात है कि आप हाफिज साद रिजवी और उनके भाई पर मुकदमा दर्ज कराएंगे तो बैरिस्टर साहब, यकीन जाने आप इतने अहम नहीं हैं कि हाफिज साद रिजवी या दीगर तहरीक लब्बैक के कायदीन अपने कारकुनों से कहें कि वो आपको गालियां दें। बैरिस्टर साहब, आपको जो लोग सियासी लिहाज से जानते हैं वो सिर्फ तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी की वजह से जानते हैं। और आखिरी सवाल ये है कि बैरिस्टर साहब, ये भी सुना है कि आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज्वाइन करने से पहले भी एक इलेक्शन लड़ा था। तो ज़रा मेहरबानी करके ये भी फरमा दें कि जब आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज्वाइन करने से पहले एक इलेक्शन लड़ा था तो आपने कितने हज़ार वोट हासिल किए थे ताकि पूरी दुनिया को ये मालूम हो सके कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज्वाइन करने से पहले आपकी सियासी औकात क्या थी। जिन लोगों ने भी आपको धमकियां दी हैं हम इसकी मजम्मत करते हैं और अगर आपके पास उनके नंबर्स हैं तो ये आपका हक बनता है कि आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मगर जो लोग आप पर तनकीद कर रहे हैं ये भी उनका हक है कि अगर आप तहरीक लब्बैक के कायदीन पर तनकीद कर सकते हैं तो इसी तरह तहरीक लब्बैक के कारकुन भी आप पर तनकीद कर सकते हैं और आपसे ये सवाल कर सकते हैं कि अगर वाकई ही आपको तहरीक लब्बैक और उसके कायदीन से इतने मसाइल थे तो क्या वजह है कि लॉन्ग मार्च से पहले आपने तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी से लातअल्की का ऐलान नहीं किया और जब सानिया मुर्तज़ा के कितने दिन तक आप गायब रहे तो उसके बाद ही आपको ये सारे इल्ज़ामात याद आए और आपने तहरीक लब्बैक से लातअल्की का ऐलान कर दिया। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।